बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त चाइना की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि तमाम चाइना के शहरी स्टॉक कर लें चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में उनको काम आए। और उन्होंने कहा है कि आपने जो स्टॉक करना है वो अप टू 6 मंथ यानी स्प्रिंग तक उन्होंने कहा है कि करना है, जो तकरीबन 5-6 महीने बनते हैं। और उन्होंने कहा है कि आपने स्प्रिंग तक के सीज़न तक का पूरा स्टॉक करना है। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने फ़ौज और अपनी जितनी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय कर दिया है कि किसी तरह की ख़ास तौर पर कोई भी सप्लाई चेन मुतासिर ना हो। और वहाँ पर स्पेशल इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस और ये तमाम जो बड़े अफसरान हैं वो मेक श्योर करेंगे कि किसी तरह की कोई भी कीमत ना कोई भी स्टोर कोई किसी जगह पे बढ़ा पाए। और लोगों को कहा है कि आपने स्टॉक जमा करना है। अब हुआ यूँ है कि जैसे ही चाइना ने बात की, पूरे चाइना के अंदर पैनिक बाइंग शुरू हो गई, यानी खौफ से उन्होंने बाइंग चीज़ें करना शुरू कर दी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब उनसे पूछा गया है कि क्या सूरत हाल है। आप जानते हैं चाइना में इतना रवाज नहीं है चीज़ों का, वो अपनी हुकूमत की बताई गई जो गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करते हैं। अब दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारों के कान खड़े हो गए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। देखिए, ना CIA को समझ लग रही है, ना इसराइल को समझ लग रही है, ना भारत को, ना किसी और को। अब हर कोई डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश कर रहा है। यानी कुछ कहा जा रहा है कि ताइवान की जंग इस वक्त होने वाली है और इस सिलसिले में चाइना पूरी तरह तैयारी कर रहा है कि उसकी कौम साथ दे। कुछ कह रहे हैं कि चाइना इंडिया पर हमले के लिए तैयार है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका अड्डे बनाने के लिए आ रहा है और इससे पहले उसने जंग करनी है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे तो पूरे मुल्क के अंदर ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होगी जो पूरी दुनिया की हो रही है। क्योंकि याद रखिएगा, चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड इम्पोर्ट करने वाला मुल्क है, यानी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करने वाला। अब उसके साथ एक जो सबसे ज़्यादा अहम राय पाई जाती है, जो कि इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट में शामिल है, ये चीज़ कि चाइना अपनी कौम को एक जंग के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए उसने ये प्रैक्टिस की है। यानी उसने अपनी कौम को तैयार किया है और प्रैक्टिस की है कि अचानक कल को जंगी हालात हो जाते हैं तो आप यूज्ड टू हो इस चीज़ के, आपको पता हो कि किसी भी वक्त हमने सप्लाई रखनी है, आपने बेसिक चीज़ें रखनी है। अब पैनिक बाइंग इतनी ज़्यादा हो रही है, लोग खौफ ज़्यादा है, लेकिन चाइना ने आकर कहा है कि आप रिलैक्स रहें। फिर एक उनके लोअर ऑफिशियल की जानिब से स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने इस बात को यहाँ तक लेकर जाने की है कि किसी वजह से दोबारा कोरोना आ जाता है तो लॉकडाउन हो जाता है तो आपके पास हो। जबकि एक्सपर्ट्स और पूरी दुनिया का जो मीडिया कह रहा है कि ऐसी सूरत हाल कोरोना के दिनों में भी नहीं थी जो अब उन्होंने कहा है कि पैनिक बाइंग है। क्योंकि तब भी खाना पीना और ये चीज़ें, ये मामला चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था। अब सूरत हाल ये है कि चाइना के इस इक़दाम के बाद भारत में मच गई है खलबली। देखिए, पेंटागन ने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें क्लियरली उन्होंने बताया है कि चाइना पूरा एक विलेज, गांव पूरा एक, जो इस वक्त कंस्ट्रक्ट करके परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ अरुणाचल प्रदेश में बना चुका है। और क्लियरली मोदी ने जो बात ये कही थी कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई कभी घुसा था, ना कुछ है। अब पूरे भारत के अंदर इसको पूछा जा रहा है कि पेंटागन की रिपोर्ट आ गई है, अमेरिकी रिपोर्ट आ गई है कि तुम्हारा एरिया चाइना हड़प करके ले चुका है। लिहाजा चाइना इस वक्त मामला जो तय करे, अमेरिका इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे यहाँ पर आने की दावत दो, यानी मुझे यहाँ पर अलाउ करो तो मैं यहाँ पर आकर चाइना के साथ जंग करूँगा। और जब वो आया तो कश्मीर में, हमारे इलाके में भी जंग होगी। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जंग करने की कोशिश करनी है ताकि काशगर से CPEC का रास्ता टूटे। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, ख़ासतौर पर कश्मीर जो है वो मेन पॉइंट, फ्लैश पॉइंट बनेगा। अब सूरत हाल ये है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, चाइना कुछ भी कर रहा है, उसकी जो पॉलिसी है, जो माओ की पॉलिसी हुआ करती थी, चाइना उस वक्त जाहिर सी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, डाटा नहीं था, चीज़ें नहीं थी। चाइना के पास इस वक्त सब कुछ है। कोई शख्स इस वक्त कहीं भी खड़ा है, चाइना को पता है उसके मुल्क के अंदर लोग कहाँ पर है, तो वो इजीली ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी कौम को तैयार रख रहे और उनकी कौम का एक मिजाज है बड़ा ज़बरदस्त
कि वो अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ कुछ भी हो जाए उनको फॉलो करते हैं और फॉलो करके वो आगे चलते हैं। और इसके बाद पूरी दुनिया के अंदर इसीलिए उन्होंने डोमिनेट किया है। अब वहाँ पर लोग तेज़ी से चीज़ें खरीद रहे हैं, पुलिस वहाँ पर डिप्लॉय है, इंटेलिजेंस इदारे हैं, फौज डिप्लॉय है कि कहीं लड़ाई ना हो, कुछ वाक़यात सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग खरीद रहे हैं कि कहीं कोई जंग होती है। देखिए दो सूरत हाल भी पेश आती है। चाइना को आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप चाइना को दीवार से लगाएंगे और उसके बाद आप बच जाएंगे, चाइना को ज़रूरत पड़ी तो वो हमला भी कर देगा, पहला वो इंतज़ार नहीं करेगा। देखिए इंडिया के लिए है सबसे ज़्यादा पैनिक बटन इस वक्त दब चुका है। इंडिया के इलाके लद्दाख, कश्मीर को उसने अलग करना है। पाकिस्तान के साथ शामिल हो ना हो ये चाइना की अभी तक पॉलिसी नहीं है। चाइना की पॉलिसी है इंडिपेंडेंट कश्मीर, बज़ाहिर उनके नक्शों पर नज़र आता है, लेकिन बात की पॉलिसी क्या है, वो पाकिस्तान के साथ शामिल करते हैं नहीं करते, इस बारे में चाइना ने कोई बात नहीं की। लेकिन मेन पॉलिसी है कि कश्मीर को इंडिया से अलग करना। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, कश्मीरियों को जो आज़ाद करवाएगा, जो वो कश्मीरियों को कहेंगे, उनके साथ मुशावरत करेंगे, वही इस वक्त उनका हीरो होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या तालिबान हो या कोई भी हो। अब सूरत हाल इस वक्त जो सामने आ रही है बड़ी अजीबो गरीब है। इंडिया के लिए पैनिक बटन इसलिए दबा है क्योंकि अरुणाचल अब उन्होंने लेकर रहना है। अब उसके साथ साथ साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, अब इस एरियाज के अंदर इंडिया को समझ आ रही है। अभी तो इंडिया मजाक उड़ा रहा है कि चाइना की ग्लोबल सप्लाई चेन ये वो। देखिए उनके इंटेलिजेंस इदारे इतने काबिल हैं, इतने ज़्यादा काबिल हैं कि कोरोना आने से 9 महीने पहले चाइना के सदर ने ऐलान किया था और उसको कम से कम 1.5 साल पहले ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर, जिसको उन्होंने ख़ास तौर पर एक नाम दिया था ब्लैक स्वान। और दूसरे तीसरे जो इवेंट्स हैं, उन्होंने कहा था कि कुछ होने वाला है जो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उसके असरात को हमने रोकना है। उसके 8 से 9 महीने के बाद सारी दुनिया के अंदर ये असल में जो वो कोड्स होते हैं जो पूरी दुनिया से वो लेते हैं, उससे उनको पता चलता है कोई गड़बड़ है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो इंटेलिजेंस इदारे कम्युनिकेट करते हैं वो कोड वर्ड्स में कहते हैं। सम टाइम आप उसको डिकोड कर लेते हैं, सम टाइम नहीं कर पाते। उन्होंने डिकोड करके ये फाइंड आउट किया था कि कुछ होने वाला है। 8 महीने के बाद कोरोना आ गया था। उन्होंने जिस तरह स्टार्ट हुआ पूरी दुनिया के अंदर, बाद में पहला उन्होंने अपने आप को निकाल लिया बाहर और पूरी दुनिया में मामला थे। अब इस सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में जो क्राइसिस आने वाला है उसकी तैयारी सबसे पहले चाइना में नज़र आती है। चाहे पूरी दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर हो, ज़ख़ीरा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर तो आप भूल ही जाए। यहाँ पर तो अगर हुकूमत गलती से कह दे तो सारा माफिया सब कुछ ले उड़ेगा, आवाम मर जाएगी। यहाँ पर तो लोगों के पास, बेचारों के पास इतने पैसे ही नहीं है इवन कि आप 2-3 महीने से ज़्यादा रखें तो आपके जो ज़ख़ीरा किए गए चीज़ें उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना में उन्होंने मेक श्योर किया है प्राइसेस ना बढ़े। यहाँ तो आप देख लें चीनी का हाल क्या है, यहाँ पेट्रोल का हाल क्या होता है, आटे का हाल क्या होता है, वो आप सबके सामने। लेकिन चाइना जिस पर पॉलिसी पर काम कर रहा है, दुनिया भर के इंटेलिजेंस इदारे इस वक्त परेशान है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि होने क्या वाला है। लेकिन ये ज़रूर उनको पता है कि कुछ होने वाला है अगले कुछ अरसे में, जिसकी तैयारी चाइना इस वक्त कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।